नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आते ही पूरे भारत की अक़लियतों को ये पैगाम दिया गया कि हिंदुस्तान सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए है और इन्हीं की मंशा से चलेगा। मोदी की आशीर्वाद से राष्ट्रीय सेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने भारत में रहने वाली तमाम अक़लियतों को तख्ता-ए-मश्क बनाना शुरू कर दिया। आज भारत के हालात ये हैं कि भारत के बाज़मीर हलके मौजूदा हालात से शदीद परेशान हैं। वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत एक सेक्युलर मुल्क नहीं बल्कि मजहबी मुनाफरत और बालादस्ती की अलामत बन चुका है। India has become more communal. India has become more authoritarian. And I don't think anybody actually can contest those descriptions. I mean, and you know, we don't have to sort of get into what the Prime Minister's intentions are. We just have to look at the behavioral attributes of institutions. When the Supreme Court refuses to take habeas corpus seriously, when most, or at least the television media, I mean, you know, as you know better than anyone else, in a sense, ceases to play the role of the fourth state. I mean, you can just go institution after institution, right? When, as you just saw in Kashi Vishwanath, the Prime Minister, in a sense, is projected as this combination of Shankaracharya and Shivaji. I mean, the entire liturgy is structured around him. This is not just a recasting of Indian democracy, it's a kind of recasting of the religion and religious forms of Hinduism in a very radical way. भारत में आजकल मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के खास निशाने पर हैं। मुसलमानों से नफरत आरएसएस के खमीर में है। वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और मुसलमान हुक्मरानों और उनसे मंसूब तमाम चीज़ों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। But you see, I know the RSS very well. I understand their thinking very well because I've been covering them since, you know. And they don't hide the fact that they don't like Muslims. Oh, they don't hide it at all. You feared it might be in the DNA of Modi supporters to do It is this. in the DNA of the RSS to revive the Hindu pride through killing Muslims. They have an obsession with it. मोदी की हुकूमत में आरएसएस, बजरंग दल और दूसरी तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ना वो दहशतगर्द हैं, ना कातिल। उन्हें हर तरह से इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन जब हम भारतीय मुसलमानों को देखें और ख़ास तौर पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लें तो वहाँ के मुसलमान वैसे तो पिछले 75 बरसों से भारतीय ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलमानों का तो हर अमल ही काबिल गर्दन ज़नी है। वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो दहशतगर्द हैं और उन्हें जाली एनकाउंटर्स पे शहीद कर दिया जाता है। उनके सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले को टेरर फंडिंग के केस में मुलविस कर दिया जाता है। पूरी हुर्रियत क़यादत पाबंदे सलासिल है और जाली और झूठे मुकदमात में भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है। हाल ही में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, जो कि अरसा दराज से भारतीय जेल में बंद थे, को टेरर फंडिंग के झूठे केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। वो भारतीय जिंदानों में अपनी आखिरी सांसों तक जिंदगी गुजारेंगे। इससे कबल मकबूल भट्ट और अफजल गोरू को भारतीय अदालतें सजाए मौत दे चुकी हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीरी थे। दूसरा सबसे बड़ा जुर्म ये कि वो मुसलमान थे। भारत का मकसद किसी तरह भी पूरे भारत, खुसूसन भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में मुसलमानों की आवाज़ को दबाना है। यहाँ तक कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा किया जाता है और इन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मशहूर कश्मीरी सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ नवंबर 2021 से भारतीय कैद में हैं। इन पर भी NIA ने टेरर फंडिंग का झूठा केस बना रखा है। याद रहे कि टाइम्स मैगजीन ने खुर्रम परवेज़ को दुनिया के 100 बाअसर लोगों में शामिल किया है। बैनुल-अक़वामी तौर पर खुर्रम परवेज़ की काविश का एतराफ़ इस बात का आईनादार है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से बखूबी वाकिफ़ है। खुर्रम परवेज़ ने भारतीय हुकूमत की चीरादस्तियों को पूरी तनदही से अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए काम किया है। यही वजह है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने खुर्रम परवेज़ को टेरर फंडिंग के झूठे केस में कैद कर रखा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए भारतीय हुकूमत पर
दबाव डाले। कहीं ऐसा न हो कि हस्बे रिवायत भारतीय अदलिया खुर्रम परवेज को भी कोई ऐसी सजा सुना दे और फिर पूरे भारत खुसूसन कश्मीर से कोई आवाज न उठा सके। भारतीय हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की साजिशें रचा रही है और मकबूजा खित्ते में गैर मकामी लोगों को आबाद कर रही है। भारत कश्मीरी मुसलमानों को उनकी शनाख्त से महरूम करने और जम्मू कश्मीर में हिंदू राष्ट्र कायम करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर मुलाजमतों और दीगर मौक़े से महरूम कर दिया गया है। ताहम कश्मीरी अवाम भारतीय मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत की तमाम चालें नाकाम होने को हैं और कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में फतेहयाब होंगी।